बेस का रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। नाउ अब देखो क्या बोला है, यस द precipitation of preparation of sodium hydroxide solution, care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो एक्टिविटी है वो हम थोड़ा टीचर के गाइडेंस में करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3-4 pellets of it in 5 milliliter of water। अब क्या बोला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसको पानी के अंदर मिक्स करना है। ठीक है, पानी के अंदर मिक्स करना है। फिर क्या बोला है, ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, उसके अंदर एल्यूमिनियम डालना है। फिर बर्न अ मैचस्टिक, ऑब्जर्व केयरफुली। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, मतलब कि क्या होगा कि यहाँ पे क्या बोला है कि बेस लेना है, NaOH लेना है, उसको पानी में डालना है, उसके अंदर 5 लीटर पानी डालना है और पानी डालने के बाद उसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को पास करना है। ठीक है, और फिर उसको जलाना है। जब हम जलाएंगे तो आपको पॉपअप साउंड बाहर आएगा। पॉपअप साउंड जैसे मैंने अपने लास्ट टाइम भी देखा था, पॉपअप साउंड में फटफट करके आवाज आएगा। अब ये आवाज जो होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, मतलब जब भी बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगी तो होगा क्या, होगा ये कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, जिसके लिए जब आप जली हुई माचिस या जला हुआ कैंडल पास में लाओगे तो पॉपअप साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो ये जो पॉपअप साउंड है वो किसका है, हाइड्रोजन गैस का है। मेटल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस, लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात समझ में आती है, यहाँ पे ये बात समझ में आती है, यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मेटल्स जब मेटल्स जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो पता है क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है सॉल्ट। सॉल्ट के साथ क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट के साथ प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब एसिड के साथ भी मेटल रिएक्ट करते हैं तब भी सेम चीज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर आपको एसिड का रिएक्शन लिखना हो तो क्या होगा, मेटल्स प्लस एसिड will also give you salt and hydrogen gas। ठीक है, तो ये रिएक्शन एसिड और बेस दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, बेस के साथ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना। अब अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है रिएक्शन विद बेस में, एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। और डाउट हो पूछा करो तो मजा आए, तो पूछते ही नहीं हो यार, शर्माया मत करो, तो पूछने का रखो तो मेरे को मजा आए, दूसरों को भी डाउट क्लियर हो। ठीक है, शर्माने का नहीं, बिंदास पूछने का। Now, what does the pop-up sound indicate as before the pop-up sound? Displacement reaction। Displacement reaction, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब पोजीशन चेंज होती है उसको बोलते हैं। क्रिकेट में देखा होगा, मुझे एक बात बताओ, अभी आप सबको पता है कि MS धोनी जो है वो रिटायर्ड हो चुका है, बराबर ना? सबको पता है धोनी रिटायर्ड। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बताओ जब धोनी रिटायर हो गया है तो वनडे में कौन विकेट कीपिंग करेगा, नाम पता है किसी को? नो सर। नहीं पता? ऋषभ पंत। हाँ, ऋषभ पंत करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ऋषभ पंत ने धोनी को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मान लो शिखर धवन, अभी ओपनिंग में कौन आता है क्रिकेट में, ओपनिंग में आता है शिखर धवन आता है और रोहित शर्मा आता है।
मान लो शिखर धवन इंजर्ड हो जाता है तो फिर कौन करेगा ओपनिंग, तो बता सकता है? क्रिकेट में इंटरेस्ट KL राहुल। यस राहुल, KL राहुल। केएल राहुल, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड कप में पता है ना केएल राहुल ने ही ओपनिंग की थी क्योंकि उस टाइम पे शिखर Yes. धवन था। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम क्या बोल सकते हैं कि केएल राहुल ने शिखर धवन को डिस्प्लेस किया। अच्छा ऐसा हो सकता है कि शिखर धवन इंजर्ड हो जाए और ओपनिंग में बुमराह आ जाए, ऐसा हो सकता है? No sir. अच्छा क्यों ओपनिंग में बुमराह नहीं आ सकता? बिकॉज सर वो बॉलर है। बॉलर है लेकिन बैट्समैन कैसा है, अच्छा है, शिखर धवन से अच्छा है कि शिखर धवन से खराब है? खराब है। खराब है सर। शिखर धवन से खराब है, मतलब यहाँ पे हमने क्रिकेट में क्या देखते हैं कि हमेशा एक अच्छा ही प्लेयर एक इंजर्ड प्लेयर को रिप्लेस करता है, ठीक है, जैसे कि धोनी की जगह पे चाहे ऋषभ पंत धोनी जैसा अच्छा प्लेयर ना हो लेकिन दूसरे जो ऑप्शन है हमारे पास उससे तो फार बेटर है, बराबर। तो इसीलिए जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो या तो धोनी की जगह पे राहुल को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि राहुल भी विकेट कीपिंग करता है, या तो ऋषभ पंत को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने देखा है कि अगर मान लो शिखर धवन इंजर्ड होता है तो कोई दूसरा ओपनर जैसे कि राहुल है, ठीक है, उसको हम ओपनिंग में ला सकते हैं, और अगर राहुल भी इंजर्ड है तो कोई स्पेशल ओपनर को लाना पड़ेगा। तो मेटल्स में भी कुछ ऐसा ही होता है कि मेटल्स मान लो एक मेटल को अगर हटाना है तो उसकी जगह उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल चाहिए, ठीक है, उससे उसकी जगह पे उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे मैग्नीशियम को हटाना है तो मैग्नीशियम से जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, अब वो तुमको तो पता नहीं है मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये 3 मेटल है। तो अगर मैग्नीशियम को आपको हटाना है तो आपको या तो सोडियम को लाना पड़ेगा, या तो पोटेशियम को लाना पड़ेगा, या तो कैल्शियम को लाना पड़ेगा। अगर आप कॉपर को लेके आओगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मैं आपको एक्टिविटी सीरीज बताता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज अगर आप लर्न कर लोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में बड़ी सीरीज है, सबसे पहले आता है के का मतलब तो बता सकता है पोटेशियम, के का मतलब क्या है? पोटेशियम। ठीक है, फिर उससे थोड़ा रिएक्टिव होता है सोडियम, ठीक है, फिर उससे कम रिएक्टिव होता है कैल्शियम, सी मतलब कैल्शियम, ओके, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, उससे कम रिएक्टिव होता है जिंक, जिंक, उससे कम रिएक्टिव होता है आयरन, Fe मतलब आयरन, फिर उससे होता है लीड, Tb मतलब लीड, उससे कम रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन, उससे कम रिएक्टिव होता है कॉपर, उससे कम रिएक्टिव होता है मर्क्यूरी, Hg मतलब मर्क्यूरी, और उससे कम होता है Ag मतलब कि सिल्वर, और सबसे कम रिएक्टिव होता है Au मतलब कि गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। लेफ्ट साइड में पोटेशियम है, राइट साइड में गोल्ड है, ठीक है। तो पोटेशियम मैं छोटा छोटा लिखता हूं, पोटेशियम, फिर क्या आएगा सोडियम, फिर क्या आएगा कैल्शियम, फिर क्या आएगा मैग्नीशियम, फिर क्या आएगा एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा जिंक, फिर क्या आएगा आयरन, फिर क्या आएगा लीड, फिर क्या आएगा हाइड्रोजन, ठीक है, फिर क्या आएगा कॉपर, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, जगह कम बच रही है, ठीक है, कॉपर, कॉपर के बाद क्या है मर्क्यूरी,
मर्क्यूरी के बाद क्या है? सिल्वर, और सिल्वर के बाद क्या है? गोल्ड। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल आपको कौन सा है? पोटेशियम है। याद रखो, मैं इसका फोटो खींच के तुम लोग ग्रुप में दे देता हूँ ताकि तुम लोग इसको याद रख सको। ये चीज तुमको 9th में भी काम आएगी, 10th में भी काम आएगी। ओके, मैं एक मिनट फोटो ले रहा हूँ। अब चेक कर लो, अपने अपने ग्रुप में भेज रहा हूँ मैं। ये देखो आगे होगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी सीरीज सबको याद रखनी है, 10th में भी काम आएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड है। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। अच्छा, कल तुम्हारा लेक्चर का टाइमिंग क्या होता है? दूसरे लेक्चर कितने बजे होते हैं? सर आज कल 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 कोई नहीं लेक्चर होता। कल कोई भी नहीं है। सर खालसा में तो हॉलीडे है। अच्छा, तो निशिता तो सर, कौन सी स्कूल के होते हैं। स्कूल में तो निशिता? सर स्कूल के होते, ट्यूशन के कोई नहीं होते, सिर्फ आपके ही होते। नहीं, निशिता निशिता आ गई। निशिता है कि सो गई? यस सर। हाँ बेटा, तू कौन से स्कूल में है? Sir, Saint Mary. अच्छा, कल तेरा 12 बजे कौन सा लेक्चर है बेटा? Yes, sir. कौन सा है 12 बजे? कौन सा है? सब स्कूल में कौन सा है? बारह बजे याद है कौन सा लेक्चर है बेटा कल? Sir, English का होता है। क्या करें, बोलो। मैं सर मेरा भी होता है। 3 बजे किसी को प्रॉब्लम है? No, sir. नो No, सर। sir. No, sir. No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है, तो फिर 3 बजे के आसपास रखता हूँ मैं। 3 बजे या 4 बजे रखूंगा। ओके, यस सर। Yes, sir. Yes. आगे बढ़ जा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमेशा हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करना है। अब क्या बोला है? टेक 5 बॉटल of 100 milliliter beaker and label them A, B, C, D, E. ठीक है, देखो ये 5 बॉटल ये A, B, C, D और E। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, पहले में कॉपर सल्फेट है और उसके अंदर जिंक के दाने डाले। ठीक है, बी के अंदर कॉपर सल्फेट के साथ आयरन की खिल्ली डाली है। सी के अंदर जिंक सल्फेट के अंदर कॉपर की खिल्ली डाली है, कॉपर की टर्निंग्स डाले। डी में आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है और उसके अंदर कॉपर डाला है थोड़ा, और ई में जिंक सल्फेट के अंदर आयरन डाला है। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि क्या होगा। अब मैं एक बार रिएक्टिविटी सीरीज फिर से लिखता हूं। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज वापस आ गई है। अब मुझे एक बात बताओ, अब जिंक पे ये जो राइट साइड पे है ना अकेले, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब राहुल और ऋषभ पंत वाले हैं, और ये जो है कॉपर सल्फेट, ये सब सेट बैट्समैन है। ये धोनी है, फिर ये शिखर धवन है। ठीक है, ये सब सेट बैट्समैन है और ये जो है ऑप्शन है। अब मुझे रिएक्टिविटी सीरीज में देख के बताओ कि क्या जिंक में ताकत है कि कॉपर को रिप्लेस करे? क्या जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? तो इधर देखो, Yes, sir.
वो आगे आता है, इधर ध्यान दो, जिंक आगे आता है, कॉपर पीछे आता है। मतलब जिंक जो है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई जो कॉपर सल्फेट था CuSO4 था, क्या हो गया, ZnSO4 हो गया। ठीक है, अब मान लो ये कॉपर क्या है, कॉपर है शिखर, सल्फेट क्या है, रोहित शर्मा। ठीक है, कॉपर क्या है, शिखर धवन, सल्फेट क्या है, रोहित शर्मा, और जिंक कौन है, राहुल। ठीक है, तो राहुल जो है वो शिखर धवन को रिप्लेस कर सकता है ना। इसीलिए क्यों रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि जिंक आगे आता है, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए क्या हो गया, अब जोड़ी किसकी हो गई, राहुल और रोहित की हो गई, और बेचारा जो शिखर धवन था देखो वो अलग हो गया, वो ड्रेसिंग रूम में बैठा है, अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो दूसरा देखते हैं, कॉपर सल्फेट और आयरन। अब सोचो कि वापिस से ये राहुल, ये शिखर है, शिखर धवन है। ठीक है, फिर ये रोहित शर्मा है, और ये आयरन नेल है। आयरन नेल में हम ले लेते हैं, ये राहुल था तो इसको क्या ले लेते हैं, इसको हम सचिन तेंदुलकर ले लेते हैं। ठीक है, भले हम ऐसा मान लेते हैं कि रिटायर्ड नहीं हुआ है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ले लेते हैं। तो क्या देखो कि क्या आयरन नेल कॉपर को रिप्लेस कर पाएगी, इसके ऊपर से देख के बताओ, क्या आयरन कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा। ये आयरन आगे आता है, कॉपर पीछे आता है, क्या रिप्लेस हो पाएगा? यस नो सर। सर, हाँ, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सर। मतलब आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, कॉपर को कर सकता है। हाँ, कॉपर को कर सकता है। तो हम उसी बात कर रहे हैं ना, कॉपर के अंदर ये, आप ए वाले को भूल जाओ, बी वाले पे ध्यान दो। कॉपर, क्या आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इधर अब आयरन को देखो, आयरन आगे आता है, कॉपर पीछे आता है, तो बस आयरन में ताकत है कॉपर को रिप्लेस करने की। इसलिए देखो इधर क्या हो गया, इधर हो गया आयरन सल्फेट FeSO4, और बेचारा कॉपर जो है वो अलग हो गया। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब तीसरा देखो, यस सर। अब तीसरा Yes, देखो sir. तो ज्यादा समझ में आएगा। जिंक सल्फेट देखो, जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, तीसरा जो है वो जिंक सल्फेट है, ये रहा ZnSO4, और उसके अंदर कॉपर डाला है। अब कॉपर में क्या ताकत है जिंक को हटाने की। हम जरा एक्टिविटी सीरीज देखते हैं कि कॉपर कहाँ आता है। ये कॉपर देखो इधर आता है और जिंक आगे आता है, तो क्या कॉपर जिंक को हटा सकता है? क्या कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है? कॉपर बाद में आता है, तो कॉपर क्या हुआ, कम रिएक्टिव हुआ कि ज्यादा रिएक्टिव हुआ? कम रिएक्टिव हुआ। कम रिएक्टिव। तो क्या कॉपर जिंक को रिमूव कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता। इसीलिए देखो इधर क्या बोला है, नो चेन। सी में भी नो चेन, डी में भी नो चेन। चलो डी में ट्राई करते हैं। FeSO4 है और कॉपर है। FeSO4 है, कॉपर क्या, चलो कॉपर जिंक को तो रिप्लेस नहीं कर सकता था क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, लेकिन क्या ये कॉपर आयरन को रिप्लेस कर पाएगा? ये कॉपर आयरन को रिप्लेस कर पाएगा? नो सर। क्योंकि कॉपर No, sir. आयरन से कम रिएक्टिव है। नो सर। ये फिफ्थ वाले डी वाले में भी नो चेंज। और ई वाला क्या है, जिंक सल्फेट और आयरन। जिंक, अब देखो जिंक सल्फेट और आयरन, क्या आयरन जिंक को उखाड़ पाएगा या आयरन जिंक को रिप्लेस कर पाएगा? आयरन पीछे आता है, जिंक आगे आता है। हाँ, जिंक आगे आता है। नो सर। नो। तो इसका मतलब कि सिर्फ पहले दो रिएक्शन भी हो गए, इसी में चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी के तीन रिएक्शन में ये तीनों मेटल, कॉपर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, कॉपर आयरन से भी लेस रिएक्टिव है, और आयरन जिंक से भी लेस रिएक्टिव है। इसीलिए सी, डी और ई में कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव था, आयरन ने भी कॉपर को रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव था। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक मेटल दूसरे मेटल की जगह ले लेता है तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में सबको? यस सर। यस यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे क्रिकेट में होता है, ठीक है, हम्म। क्रिकेट में होता है कि जब एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह कोई अच्छा प्लेयर रिप्लेस होता है। ठीक है, कोई खराब प्लेयर या फॉर्म में नहीं है
वो रिप्लेस नहीं होता है। So what changes you observe in the various metal? You have read that one metal displaces another metal from a compound. हमने क्या देखा कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करा। इधर ही देख लो खाली, आपको पता चल जाएगा कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो जिंक जो है वो कॉपर से रिएक्टिव ज्यादा है, इसलिए उसकी जगह ले ली। आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने भी उसकी जगह ले ली। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो कि भाई क्यों रायना को रिटायरमेंट लेना पड़ा, या क्यों युवराज सिंह को रिटायरमेंट लेना पड़ा, या क्यों एमएस धोनी को रिटायरमेंट लेना पड़ा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन अब उनसे भी ज्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर आ गए। ठीक है, जैसे देखने जाए तो युवराज सिंह ने तो 6 बॉल में 6 छक्के मारे, ऐसा तो दुनिया के कोई भी प्लेयर ने नहीं मारे। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे उसको भी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जब वो यंग था तब उसने 6 छक्के मारे थे, लेकिन अब उसमें अब वो थोड़ा उसकी एज भी हो गई है, थोड़ी फिटनेस का भी इशू है। ठीक है, और अभी तो उसकी एज 38 39 हो गई है, इसके लिए वो बेचारा उसने रिटायरमेंट ले ली। रायना का भी यही कारण था, और धोनी का भी यही कारण था, सचिन का भी यही कारण था, सबका यही कारण था। तो वैसे ही यहाँ पे बैटर्स और क्रिकेटर्स की लाइफ भी एक जैसी होती है। ठीक है, जो ज्यादा अच्छा खेलता है वो जो एजेड प्लेयर होता है या इंजर्ड प्लेयर होता है या जो फॉर्म में नहीं होता है उसको रिप्लेस करता है। वैसे ही मेटल्स में भी ऐसा होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कम रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई चलो रोहित शर्मा इंजर्ड है तो उसकी जगह पे ओपनिंग में हम बुमराह को करवाएंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, रोहित शर्मा की जगह पे आपको कोई उससे अच्छा प्लेयर या उसके लिमिट वाला प्लेयर लाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ऐसा सोचो कि मैं बुमराह से ओपनिंग कराऊंगा तो अभी आउट हो जाएगा, स्टार्टिंग में आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाता है। लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। आया समझ में? एक बार इन्होंने ये है ना पूरी वही कथा जो हमने समझा पूरा। ठीक है, ये एक्टिविटी सीरीज है ही नहीं, ये एक्टिविटी सीरीज टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो उन्होंने डायरेक्ट इसको ऐसे समझा है। लेकिन आप लोग ये एक्टिविटी सीरीज से समझोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ पे रिएक्टिविटी पोटेंशियल की सबसे ज्यादा है और गोल्ड की सबसे कम है। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ एक बार रीड कर लो, फिर हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर को अलविदा करते हैं। ठीक है, फटाफट कर लो, चलो पूरा टॉपिक एक बार Yes, sir. चलो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। Okay, so let us end the chapter now. Uses of metal and non-metal. Metals का बहुत ज्यादा पे यूज होता है। ठीक है, कितनी सारी चीजें मेटल्स की होती है। देखो जैसे आपकी साइकिल होगी तो साइकिल की चेन मेटल है, साइकिल का व्हील मेटल है। ठीक है, अगर आपके घर में बाइक है तो बाइक के इस तरह पार्ट्स मेटल के होते हैं। आपके घर में कार है तो कार की पूरी बॉडी मेटल की होती है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स में सबसे ज्यादा यूज होता है
मशीनों में यूज होता है, एरोप्लेन्स में यूज होता है, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रीज, गुड्स में, बर्तनों में। हमारे घर में जितने भी बर्तन है, स्टील के बोलो या लोहे के बोलो या कॉपर के बोलो, तो सब मेटल्स के ही है, ठीक है। सो यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स, ठीक है, वाटर बॉयलर मतलब जिसमें हम पानी उबालते हैं, ठीक है। यू ऑल आर फेमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। हम नॉन मेटल्स के यूजेस पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स का काम क्या होता है कि भाई सबसे पहले तो नॉन मेटल है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमको ब्रीथिंग में काम आता है। सोचो अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा? एक पत्ता भी हिल पाएगा बिना ऑक्सीजन के? नो सर। नहीं ना। तो इसका मतलब ये कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सबसे पहले तो हमको ब्रीथिंग के लिए यूज होते हैं। नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी चीजों से फर्टिलाइजर्स बनते हैं। नॉन मेटल इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। वाटर प्योरिफिकेशन में भी काम आते हैं। जैसे कार्बन, आपके घर में अगर एक्वागार्ड लगा हुआ है या आरओ लगा हुआ है तो वो उसके अंदर आपने देखा होगा कि फिल्टर होते हैं। फिल्टर देखिए, आरओ के फिल्टर देखे, वो जो फिल्टर होता है Yes, वो sir. नॉन मेटल कार्बन से बना होता है। फिर नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। आयोडीन का नाम सुना है? आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन नॉन मेटल है। जब भी हमको कभी लग जाता है तो डॉक्टर ड्रेसिंग में पता है ब्लू और पर्पल कलर की लिक्विड लगाता है, तो वो नॉन मेटल आयोडीन है। नॉन मेटल इज यूज्ड इन अ क्रैकर। क्रैकर का मतलब होता है फटाकड़े, ठीक है। तो दिवाली में तुम लोग जो फटाकड़े फोड़ते हो उसके अंदर भी नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। बोलो भाई और बहनों, किसी को कोई डाउट इस चैप्टर के अंदर? नो सर। नो सर। नो सर। बोलो बोलो, फाई करें कल? फाई करे कि नहीं? यस सर। तो फाई करते हैं फिर। मम्मी। चलो बाय, टेक केयर। कल Yes, sir. Bye. ओके बाय सर। बाय।